देखो दोस्तों, आज हम बात करते हैं मिश्रण की। मिक्सचर एंड एलिगेशन अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको इस चैप्टर को टाइप वाइज कराऊंगा। आपको हर टाइप को बहुत अच्छे से समझना है। हर टाइप में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझाऊंगा, कुछ बातें बताऊंगा। उन बातों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्तों आप उन बातों को सीखने में या समझने में सफल रहे तो आप मिक्सचर एंड एलिगेशन मिश्रण का आप हर एक क्वेश्चन सही बना कर आओगे। लेकिन ज़रूरत है दोस्तों हर एक टाइप को बहुत अच्छे से समझने की। और वो टाइप आपको कब समझ में आएगा, जब आप अपना पूरा फोकस इधर रखोगे। अगर दोस्तों आप अपना पूरा फोकस इधर रखने में सफल रहे, आप अपना कंसंट्रेशन बनाने में सफल रहे, तो वादा करता हूँ दोस्तों आपको हर एक टाइप समझ में आएगा। और हर एक टाइप में जो बातें बताऊँगा वह आपको 100% समझ में आएंगी। और दोस्तों अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो जो आपके मन में क्यूरी रह गई है। और दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मुझे आप इंस्टा पर फॉलो करके वहाँ पर भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। देखो दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ टाइप 1 की। इम्पोर्टेंट टाइप है और इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको ध्यान से देखना है कि इस टाइप में क्वेश्चन कैसे आते हैं। कई बार आपने क्वेश्चन देखे होंगे आपके एग्जाम में, आपने तैयारी की होगी तो दोस्तों आपके कई क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं कि कोई दुकानदार कोई वस्तु इतने रुपए के हिसाब से खरीद कर लाया, इतने रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद के लाया। उसी वस्तु की अलग क्वालिटी की जो वस्तु है वो इतने रुपए प्रति किलो के हिसाब से लाया। दोनों को दुकान पर लाकर मिक्स कर दिया और अब उनको इतने रेट पर बेच दिया। तो आपसे यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मैं सभी आपको बताऊंगा। बस दोस्तों ध्यान से देखिए, छोड़कर मत जाना। मैं आपसे कहूँगा कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन को कुछ ना कुछ, मैं आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ नया सिखाकर जाऊंगा। आपको हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है कि उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। जैसे मैंने कह दिया कि एक दुकानदार था, उसने कुछ चावल खरीदे 28 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। वही दुकानदार ने कुछ चावल खरीदे 42 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। मार्केट से लाया, दुकान पर लाकर उन दोनों को उसने मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद उसने 36 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दी। अब आपसे पूछेगा कि वो जो उन दोनों की, दोनों प्रकार की, जो दोनों क्वालिटी के चावल थे, उनकी कितनी मात्रा मिलाई गई थी। तो देखो दोस्तों, 42 में से 36 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और 36 में से 28 जाएंगे तो 8 बचेंगे। ये इनका रेशियो आता है किसका, क्वांटिटी का। किसका रेशियो आता है, क्वांटिटी का। अब आप इसको अगर और सिंप्लीफाई होता है तो कर लो, वरना यहीं पर छोड़ दो। 2 से काट लो, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। अब देखो, अब समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें ये क्या होता है, ये क्या होता है और ये क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, मैंने यही कहा था कि मान लो ये ए क्वालिटी के चावल थे, ये बी क्वालिटी के चावल थे, ठीक है ना। अब यहाँ से आप, या फिर ऐसे कह लो कि ये ए क्वालिटी के चावल थे हमारे और ये बी क्वालिटी के चावल थे। अब आप करोगे क्या, अब आपको ये करना है, ये समझना है कि ये होता क्या है, ये चीज़ें होती क्या हैं। अगर एग्ज़ाम में हमें कई बार आपको इसको गायब कर देगा, इसको देकर ये पूछेगा, कई बार आपको ये देकर इसको गायब कर देगा, ये पूछेगा, कई बार आपको ये दोनों देकर इनमें से कोई एक गायब कर देगा। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको तो उस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा कर आनी है। और वो कब उड़ाओगे, जब आपको ये बातें समझ में आएंगी कि ये होता क्या है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। ध्यान से समझना दोस्तों, आप छोड़कर मत जाना, ध्यान आपका इधर ही रखना। देखो ये जो होता है ना, ये वाला मूल्य, ये हमेशा हमारा मूल्य होता है भाई, प्राइस होता है। क्या होता है, ये प्राइस। किसी भी वस्तु का प्राइस दिया होगा, ये जो मूल्य हमारे पास में, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में। इसको अच्छे से समझना है। ये वैसे तो हमारा क्या हो जाता है, औसत मूल्य। क्या होता है ये, औसत मूल्य। इसको इंग्लिश में कहेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में एवरेज प्राइस, ठीक है। और जो ये आता है ना, ये आता है हमारे पास में मात्रा का अनुपात।
इसको इंग्लिश में कहें तो ये आ जाएगा रेशियो ऑफ क्वांटिटी। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी मैंने कहा कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है। मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ। देखो, वैसे तो एवरेज मूल्य होता है, लेकिन ये जो मूल्य है ना, ये अपने आप में 100% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। 100% होगा। दूसरा 100% की बात ये है दोस्तों, इसको आप ऐसा कह सकते हो कि नो प्रॉफिट और नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस वाले केस होगा। ये हमारा क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस वाला केस होगा। अब आप कहोगे सर नो प्रॉफिट या नो लॉस का मतलब, आप सभी जानते हो इसका मतलब कि कोई चीज़ जितने में उसने खरीदी होगी उतने में ही बेच दी होगी, एवरेज। ये इसका मतलब होता है। कहने का मतलब है ये 100% होगी, ना 100% से ज़्यादा होगी, ना 100% से कम होगी। और दोस्तों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे जैसे इसके एग्जाम्पल कराऊंगा आपको इसमें हर एक बात समझ में आएगी। लेकिन दोस्तों आप छोड़कर मत जाना, कह रहा हूँ जितनी भी बात बताऊंगा ना आपको 100% समझ में आएंगी। अब आपको उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो ये वैल्यू होगी ना हमारे पास में, ये इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं होगी। आप कहोगे ये सब वैसे एवरेज प्राइस लिखा हुआ है, एवरेज मूल्य, तो इनके बीच में होगी ही होगी। इससे ये छोटी नहीं हो सकती, इससे ये बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन जब भी कई बार आपको क्वेश्चन में ये क्या दिखेगी, इन दोनों से या तो बड़ी दिखेगी या इन दोनों से छोटी दिखेगी, इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ हमें और दिया हुआ है, वो क्वेश्चन गलत है, उसको हमें सही बनाने की ज़रूरत है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कुछ बातें हैं और मैं आपको क्वेश्चन से क्लियर करूंगा, बस दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर इन दोनों से कहीं ये ज़्यादा या इन दोनों से कहीं कम दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी गलत है, इसको हमें सही बनाने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इसमें जितनी बातें बताई हैं मैंने आपको समझ में आई होंगी। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी का, CHSL LDC DEO में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लैंग्वेज को समझना है क्या कह रहा है। 20 रुपये प्रति किलोग्राम और 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चीनी को 16 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर ना लाभ हो ना हानि हो। देखो दोस्तों पहले ही कह दिया उसने कि ना लाभ हो ना हानि हो, तो लाभ ना होने पर ना हानि होने पर क्या होगा, मतलब जितने की उसने खरीदी होगी उतने में ही बेच दी होगी। एक चाय चीनी थी उसकी 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, एक चीनी थी 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी, दोनों को उसने आपस में मिक्स किया है और मिक्स करने पर उसने 16 रुपये प्रति किलोग्राम पर उसको बेच दिया है। बस दोस्तों ये वैल्यू है ना, जो इस वैल्यू की बहुत इंपॉर्टेंस है। 16 में से 15 गया तो 1 बचेगा, यहाँ पर इसको देखो 20 में से 16 गया तो 4 बचेगा। हमारा आंसर तो कितना आ जाएगा, अनुपात कितना आ गया, 1:4। ये क्या था हमारा, किसी भी वस्तु का मूल्य था। ये क्या था हमारा, एवरेज मूल्य। और ये क्या है, मात्रा का अनुपात। उसने क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितनी मात्रा में दोनों को मिलाया जाए कि नए मूल्य जो वस्तु को 16 रुपये प्रति किलोग्राम 16 रुपये प्रति किलोग्राम पे बेचने पर ना लाभ हो ना हानि हो। तो हमारे पास आंसर तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर तो आ जाएगा हमारे पास में 1:4। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपको इसकी लैंग्वेज ही समझनी है दोस्तों कि जो ये वैल्यू है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही आपको क्वेश्चन में फंसाएगी, यही आपसे क्वेश्चन को गलत कराएगी। बने रहना दोस्तों, अगला क्वेश्चन आने वाला है, शानदार है, आप छोड़कर मत जाना, उसमें और बहुत अच्छी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, शानदार क्वेश्चन है और पूछा गया है, ये भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, टायर फर्स्ट का। दो 2004 में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है। बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत गलती करते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम का बेचने पर 10% का लाभ हो। अब दोस्तों बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि उसको 68 रुपये 20 पैसे पर एवरेज बेचा गया है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर सीधा लिखते हैं
एक चाय 60 रुपये किलो वाली थी, एक 65 रुपये किलो वाली थी, और दोनों को मिलाकर 68.20 में बेच दिया है। और बच्चे यहीं पर इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, और जो आंसर आएगा यहाँ पर आंसर आ जाता है लोगों का, और जो आंसर आता है वो ऑप्शन में भी उनको मिल जाता है। बच्चे सोचते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था वो गलत था, लेकिन दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी है। आप क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ोगे। क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है कि 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 10% का लाभ हो। जो ये लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि जो यहाँ बीच में वैल्यू आएगी ना, ना लाभ वाली होगी ना हानि वाली होगी, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली वैल्यू होगी, 100% होगी अपने आप में। अब दोस्तों देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको इसको पकड़ना है कि जो ये वैल्यू है ये किसकी दी हुई है। आप कहोगे सर जो ये वैल्यू दी हुई है ना हमें, ये 100% की नहीं हुई है, 10% लाभ की वैल्यू दी हुई है, मतलब 110 की वैल्यू दी हुई है। 110 की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, आप कहोगे सर हमें दी हुई है 68 रुपया 20 पैसा। ये 110 की वैल्यू, क्योंकि 10% लाभ पर बेच रहा है उसको, अगर ये 10% हानि पर बेच रहा होता तो ये 90 की वैल्यू होती। अब आप क्या करोगे, यहाँ से एक की वैल्यू निकालोगे, वो हो जाएगी 68.20 और बटे में हमारे पास में 110। मैंने कहा है कि जो वैल्यू बीच में आएगी ना वो हमेशा 100% होगी, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे 68.20 बटे में 110 इंटू में 100 कर दो। यहाँ से हटाओगे पॉइंट तो 2 जीरो लगा दो, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, इसमें भाग दे दो, कितना हो जाएगा 11 छिके 66, कितने बचेंगे 2, 11 दूनी 22। तो उसने जो उस चाय को एवरेज मूल्य पर बेचा होगा वो कितना रहा होगा, आप कहोगे सर 62 रुपये प्रति किलोग्राम रहा होगा। बस अब हमारा क्वेश्चन हल हो गया है। आप एक जगह लिखोगे, यहाँ पर 60 लिखोगे, यहाँ पर 65 लिखोगे, दोनों को मिलाकर उसने कितने में बेच दिया है, 62 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया है। अब क्या करोगे, इसको पकड़ो घटा दो, कितने बचेंगे 3 बचेंगे, इसको पकड़ो घटा दो, कितने बचेंगे, आप कहोगे सर 2 बचेंगे। किस अनुपात में मिलाया होगा दोनों चायों को, आप कहोगे सर उनका जो अनुपात आ जाएगा 3:2 में उनको मिलाया होगा। आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इसमें आपको समझना ये जरूरी है कि जो ये वैल्यू दी हुई होती है ये कौन सी होती है। देखो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर 68 रुपये रख भी देता, 68.20 रुपये रख भी देता मैं यहाँ, तो देखो इससे भी बड़ा जा रहा था, इससे तो ऑलरेडी बड़ा था ही। तो हमारे पास जब भी ऐसी कोई वैल्यू देखो दोस्तों कहाँ क्या दिख रहा था आपको, 60 दिख रहा था, 65 दिख रहा था, 68.20 दिख रहा था। ये वैल्यू इससे भी बड़ी है, ये वैल्यू इससे भी बड़ी है, दोनों से बड़ी है, और ये वैल्यू दोनों से बड़ी कभी भी नहीं होगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ना दोनों से छोटी होगी। यहाँ पर देखते ही हमें पता लग जाना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है, उसको हमें सही बनाना है। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। एक आदमी के पास 25 रुपये प्रति लीटर वाला रसायन है, किस अनुपात में पानी को रसायन में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपये प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त हो। फिर आपको देखना है दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, अच्छे से देखना है, और ये लाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो उसने कहा है कि 25 रुपये प्रति लीटर वाला रसायन मिलाया गया है, क्या मिलाया गया है, 25 रुपये प्रति लीटर वाला रसायन मिलाया गया है, और दूसरा क्या है उसको पानी में मिलाया गया है, और पानी की वैल्यू आप जानते हो हमेशा क्या मानते हैं हम, 0 मानते हैं, क्या मानते हैं 0, और उनको मिलाने पर उसे 20 रुपये प्रति लीटर में बेच दिया गया है। 20 रुपये प्रति लीटर में उसे दोस्तों बेचा गया है, लेकिन कितने का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। हमने कहा था यहाँ पर जो वैल्यू आएगी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली वैल्यू आएगी, अपने आप में 100% होगी। इसका मतलब यहाँ पर 20 तो नहीं आने वाला है, क्या होगा 20 तो नहीं आने वाला है, कुछ और आएगा। मैंने कहा कि ये जो वैल्यू है ना ये 100% की नहीं, हमें 125% की वैल्यू दी हुई है, 100 की वैल्यू नहीं दी हुई, कितने की दी हुई है 125 की वैल्यू। जब हमें अगर मैं दोस्तों इसको मिटा दूं तो मैं कहूँगा कि मुझे यहाँ से
100 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से 125 की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 20 है। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 20/125, और मुझे तो चाहिए कितने की, 100 की, तो यह हो जाएगा 20/125 इंटू में 100 कर लो। 25 से दोस्तों इसको काट लो, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से इसको काट लो, 5 चौके 20, तो कितना आ जाएगा 16। तो उस वस्तु को या फिर जो पानी और रसायन है जो उनका मिश्रण है उसे एवरेज 16 रुपये प्रति लीटर पर बेचा होगा। ये बात आपको समझनी है इन क्वेश्चनों में। अब देखो दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन हल हो गया। 25 रुपये लीटर वाला मिश्रण था, उसे पानी के साथ मिलाया गया था, पानी की वैल्यू 0 मानते हैं, और इसे बेचा कितने में गया है, आप कहोगे सर इसे बेचा गया है 16 रुपये प्रति लीटर में। इसको निकाल लो, ये कितना आ जाएगा 16, इसको निकाल लो, ये कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 9। तो कितना अनुपात, दोनों को, पानी को रासायन के साथ किस अनुपात में मिलाया गया है, आप कहोगे सर 16:9 के अनुपात में मिलाया गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसमें यही इम्पोर्टेंट है कि बीच में जो हमारी वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, इस वैल्यू को पकड़ कर रखना दोस्तों, आपका हर एक क्वेश्चन बनेगा इस टाइप का। आप छोड़कर मत जाना दोस्तों, कह रहा हूँ इसमें बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और हर क्वेश्चन में मैं आपको कुछ नया सिखाकर जाऊँगा। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक व्यापारी के पास 360 किलोग्राम चावल थे। उसने इसका एक हिस्सा 16% लाभ पर तथा शेष को 4% लाभ पर बेचा, ताकि कुल 12% का मुनाफा कमा सके। उसने 16% लाभ पर कितना चावल बेचा, ये पूछा गया है। हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखो दोस्तों, जब आप इसको हल करोगे तो देखो क्या करोगे आप, एक हिस्सा था उसने 16% लाभ पर बेचा, दूसरा हिस्सा था उसने 4% लाभ पर बेचा, ओवरऑल वो कितना मुनाफा कमा रहा है, 12% का मुनाफा कमा रहा है। तो आप 12 यहाँ पर लिख दो, क्योंकि इसमें दोस्तों उसने कुछ नहीं कहा है कि आगे लाभ हुआ है या हानि हुई है। जब वो लाभ या हानि की बात नहीं करेगा तो इसका मतलब है वो हमारा क्या दिया होगा, एवरेज मूल्य दिया हुआ होगा। अब आप इसको हल कर लो, इससे इसको हल करोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 4, इसको इसमें से घटाओगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, 8। अगर मैं इसको अनुपात में डिवाइड करूं तो 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, कितना आ गया, अनुपात नहीं पूछा गया क्वेश्चन में, अनुपात तो आ गया हमारा 2:1, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, वो कह रहा है कि 16% लाभ पर कितना चावल बेचा। एक बात बताओ मुझे, जो टोटल हमें चावल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, कितना है हमारे पास, टोटल हमारे पास चावल है 360 किलोग्राम, लेकिन यहां से अनुपात का टोटल कितना आ रहा है, आप कहोगे सर 3। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, 3 की वैल्यू, 3 की वैल्यू 360 है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 120 आ जाएगी। मुझे किसकी चाहिए, 16% लाभ पर जो चावल बेचे गए हैं, 16% लाभ पर जो चावल बेचे गए उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। जब 1 की वैल्यू 120 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 2 की वैल्यू हो जाएगी 120 गुणा में 2 बराबर कितना, 240। तो उसने जो चावल बेचा होगा कितने पर, जो उसने 16% लाभ पर चावल बेचा है वो कितना है, 240 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। तो आपसे दोस्तों कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप इस तरह के, इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से बनाकर आओगे। ऐसा मत सोचना कि इसकी वैल्यू इधर आएगी, इसकी वैल्यू, जो अनुपात में आएगा जिसके नीचे जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू वही होगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अभी दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन आने वाला है, आप वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर चाहे भले से मत करना, लेकिन वीडियो को देखना पूरा आप दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ नया दिखाई देगा। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है पर ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। एक 30% एल्कोहल वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 45% एल्कोहल हो जाए। देखो दोस्तों, कुछ
अंतर नहीं है। सिर्फ आपको ये करना है कि इसमें कोई लाइन ये नहीं देखनी है, आपको कोई लाइन ये देखनी है कि इसमें कोई प्रॉफिट या लॉस तो नहीं हो रहा है। सिर्फ सिंपल बात की है उसने, तो आपको इसको सीधे तरीके से हल कर देना है। एक 30% वाला एल्कोहल है, एक 50% वाला एल्कोहल है, दोनों को मिलाने पर 45% एल्कोहल उसमें बन जाना चाहिए। घटा दो इसको, कितना बचेगा 5, घटा दो इसको, कितना बचेगा 15। अनुपात निकालना है तो 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 1:3। बस यही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दोस्तों जो क्वेश्चन आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत सही ढंग से देखना इसको, बहुत सही ढंग से समझना, आपको समझ में आना चाहिए ये क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक अम्ल की शुद्धता 80% है, दूसरा अम्ल 95% शुद्ध है। एक बीकर में दोनों अम्लों को क्रम से 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। इस नए मिश्रण में शुद्धता का प्रतिशत निकालना है, कितना होगा। अब देखो दोस्तों, वही बात है इसमें, एक अम्ल हमारे पास 80% शुद्ध है, एक 95% शुद्ध है। दोनों को मिलाने पर हमें नहीं पता कितना प्रतिशत शुद्ध है, ये हमें निकालना है। लेकिन इनका हमें अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इनका, हमें अनुपात दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है हमें 2:3। अब देखो दोस्तों, इसको हमें ढूंढना है कि ये कितना होगा। मैं इसको 2 मेथड बताऊंगा, आपका दोनों मेथड ही शानदार है, सही ढंग से समझना है। वीडियो को दोस्तों पूरा देखो, आपको क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा। देखो, इसको कैसे निकालोगे। आपको पहला तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करो। आप कहोगे सर चारों ऑप्शन को रख रख के देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, अपने माइंड में कैलकुलेशन करो। यहाँ पर रखोगे 90 में से 95 में जाएंगे तो 5 बचेंगे। इधर तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। इधर हमारे पास 90 रखा था ना, ये 80 जाएंगे तो 10 बचेंगे। काटोगे तो 1:2, गलत है। दूसरा यहाँ पर आप 89 रखोगे, 89 रखोगे तो ये कितना बचेगा, इधर तो 6 बचेगा, इधर कितना बचेगा 89, 9 बचेगा। दोनों को काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ये हमारा क्या बैठ गया, सही बैठ गया। इसलिए यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आ जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर 89% आ जाएगा। एक तरीका तो दोस्तों ये है, ठीक है, समझ में आया उम्मीद करता हूं दोस्तों। और ये कैलकुलेशन आपको लिखकर नहीं करनी, आपको अपने माइंड में ही कैलकुलेशन करना है। 90 रखा 5 बचेगा, इधर भाई 90 रखा 10 बचेगा। कटते हैं तो काट लो, नहीं कटते हैं तो नहीं, मत काटो उनको। आपको ऐसा करना है, कट रहे हैं 1:2 आ जाएगा, नहीं बैठ रहा। दूसरे में 89 रखोगे, जब भाई 95 में से 89 जाएंगे तो 6 बचेंगे। 95 में से 80 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, सॉरी 89 में से हमारे 80 जाएंगे तो 9 बचेंगे। दोनों को काट लो, 2:3 आ जाएगा, हमारा आंसर बैठ गया। अगर दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है तो फिर आप कैसे करोगे। देखो, अगर आपको ऐसा नहीं करना है कि मुझे ऑप्शन से नहीं करना है कि यहाँ पर क्या आएगा, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि अगर आप ऑप्शन से नहीं कर रहे हो तो यहाँ पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या वैल्यू आई होगी। यहाँ पर ये पता लगाना जरूरी है कि यहाँ पर क्या वैल्यू आई होगी। ये पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, जो ऊपर दोनों दे रखे हैं ना, इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है। आप कहोगे सर दोनों का डिफरेंस 15 का है। अनुपातों का योग कितना है, 5 है। यहाँ से हमें 1 की वैल्यू निकल कर आएगी। किसकी वैल्यू निकल कर आएगी, 1 की। कितना आ जाएगा, 3। 1 की वैल्यू 3 है, तो मुझे बताओ यहाँ से 3 दूनी इसकी 2 की वैल्यू कितनी रही होगी। आप कहोगे सर 6 रही होगी। जब 1 की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी रही होगी। आप कहोगे सर 9 रही होगी। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 6 कब आएगा, यहाँ पर 9 कब आएगा। आप क्या करोगे, ये जो वैल्यू होती है इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होती है। बड़ी से छोटी होगी, छोटी से बड़ी होगी। इसका मतलब है इससे छोटी होगी यहाँ पर। इसका मतलब है 95 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 89 बचेंगे। इसी प्रकार आप क्या करोगे, ये छोटी है, इसमें जोड़ दोगे। आप 80 में 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 89। तब भी हमारा क्वेश्चन कौन सा आएगा, आंसर आएगा हमारे पास में 89%। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में ये देखना है कि यहाँ पर क्या आ सकता है। मैं कहूँगा आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करो तो ज़्यादा बेटर है।
अगर ऑप्शन से नहीं समझ में आता है तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं। अगर इस मेथड में आपको लिखना है तो आप लिखोगे, यहाँ पर डिफरेंस आएगा ऊपर और नीचे ऐड आएगा अनुपातों का, और ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगी एक की जो भी वैल्यू निकल कर आती है फिर हमें इन दोनों की वैल्यू मिल जाएगी और हम इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितना आज पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के बाद आपको समझ में आया कि हाँ क्लास में कुछ अच्छा बताया है, कुछ हमारे समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। अगली वीडियो दोस्तों जब भी आए आप सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा, आप ना जो सब्सक्राइब करते हो उस पर जो बेल आइकन आता है उसको ऑल पर सेलेक्ट करके रखा करो। जैसे ही वीडियो डलेगा दोस्तों आपके पास तुरंत आ जाएगा। इस चैप्टर की पहली क्लास थी, वादा करता हूँ इसमें जितनी भी क्लास कराऊंगा आपको 100% समझ में आएंगी और वहाँ से आपको एग्जाम में अपना क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।